See one question on indefinite integration. It is very important and very standard formula. ये क्वेश्चन क्या होता है? इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, या यही आपको बहुत जगह सेक एक्स डी एक्स लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं? इसका पहला स्टेप है, एक यूनिक स्टेप है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इसमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, आप देखिए सेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टैन थीटा इज सेक थीटा टैन थीटा। ये न्यूमरेटर में हो गया और डिनोमिनेटर में ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटीग्रेशन। अब आप ध्यान दीजिए, टैन थीटा का डिफरेंशिएशन ये रहा और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन ये रहा। ठीक है, तो अगर ये जो डिनोमिनेटर है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसको अगर हम a मान लें तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? सेक थीटा टैन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी ए। ये देखिए न्यूमरेटर वाला पार्ट पूरा, तो पूरे न्यूमरेटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डी ए डिवाइडेड बाई, इस पूरे को मैंने क्या अज्यूम कर लिया था? ए, तो ये डी ए बाई ए हो गया, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन ए प्लस सी। मॉड इसलिए लगाया गया ताकि आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव रहे। मतलब क्या हो जाएगा? ये एल एन सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी, ये आ गया आपका सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको थोड़ा सॉल्व किया जाएगा ना, तो इसी का इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मूला भी आ जाता है। जैसे कि अगर आप इसको एल एन सेक थीटा प्लस टैन थीटा को कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा है 1 कॉस थीटा और टैन थीटा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक साथ लिख ले रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखो ज़रा ध्यान से, ऊपर में है 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब लॉग को आप तोड़ दीजिए, इसको देखिए लॉग ए बाई बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एल एन 1 प्लस साइन थीटा माइनस एल एन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंदर आर्ग्यूमेंट का पावर है 1/2, ये पावर कितना है? बेसिकली 1/2, तो 1/2 को आगे ला सकते हैं। ठीक है, हम इसको 1/2 ले बाहर। ओके, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगेन क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगेन ये देखिए एल एन ए बी, ये क्या हो जाएगा? अगेन टूट सकता है, एल एन 1 प्लस साइन थीटा माइनस हाफ एल एन ए इंटू बी क्या होता है? एल एन ए प्लस एल एन बी, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एल एन 1 प्लस साइन थीटा माइनस हाफ इंटू एल एन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों को देखिए, दोनों सेम ही है, बस 1 में से हाफ घटाया, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एल एन 1 प्लस साइन थीटा माइनस हाफ एल एन 1 माइनस साइन थीटा।
ठीक है, ये देखिए हाफ दोनों में कॉमन है, ये ln a माइनस ln b है। ln a माइनस ln b कितना हो जाता है, ln a बाई b, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये भी एक फॉर्म है। तो ये जो सेक थीटा का आपने इंटीग्रेशन निकाला है, इसमें इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ln 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस सी। ये इसी का दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, एक और तरीका है, देखिए यहीं से दूसरा एक रास्ता भी लिया जा सकता है। अगर इस रास्ते को हटा दिया जाए, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसा है। ठीक है, नए नए तरीके आप लेंगे तो आपको एंड रिजल्ट अलग अलग मिलेगा। देखिए और क्या किया जा सकता है इसमें एक्सपेरिमेंट। ये जो 1 प्लस साइन थीटा है, आप ध्यान दीजिए उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर करके देखिए यही आएगा। एंगल्स हाफ कर दिए गए हैं। ठीक है, हाफ एंगल्स के टर्म में भी लिखा जा सकता है। डिवाइडेड बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, याद है कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, इसको अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ln न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, एक सेकेंड, माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा। ये और एक हट जाएगा, ये टर्म क्या बच जाएगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब आप क्या कीजिए, सारे टर्म्स में कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से डिवाइड, तो दिस विल लीड यू टू ln साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। ये कॉस थीटा ये 1 हो जाएगा, 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। ठीक है, स्टैंडर्ड चीज़ है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये भी 1 हो गया माइनस, यहाँ पर बचेगा tan थीटा बाई 2, और इसको अपने मन से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं tan पाई बाई 4 से, क्योंकि वो 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉड में डाल दीजिए ताकि आर्गूमेंट पॉजिटिव ही रहे लॉग का। ये देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला है किस चीज़ का, tan थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, है ना। तो दिस इज येट अनदर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। तो ये आपको तीसरा फार्मूला ला के देगा। इसमें बस हाफ होता है, ठीक है, इसमें हाफ नहीं है। ln tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये भी एक फार्मूला है सेक थीटा के इंटीग्रेशन का। ठीक है, अगर आप ये समझ गए हैं तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। It appeared in one of the board exams, indefinite integration sec square x dx divided by tan square x plus 4। ठीक है,
तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि tan x को हम अगर t रख लें तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा dt, मतलब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt बाई अंदर में tan स्क्वायर x है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 है, 4 को लिखिए 2 उसको, ठीक है। dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है वैसे तो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अंदर जो है t को आप 2 tan थीटा रख लीजिए, ठीक है। इससे dt कितना आ जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हमारा इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर कॉमन कीजिएगा, बाहर 2 आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा बाहर आएगा। ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा किसमें, sec थीटा d थीटा, जो हमने जस्ट अभी ऊपर किया है, ठीक है। अब sec थीटा d थीटा का जो भी फॉर्म आपको लिखना है वो लिखिए, प्लस c, थीटा को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से t से, और अगेन t को रिप्लेस कर दीजिए किससे, tan x, 2 बार रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपको इसका स्टैंडर्ड फार्मूला याद है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर इसका स्टैंडर्ड फार्मूला याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है।